बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है, हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? असल में टेंस हमारे पास टेंस है क्या? टेंस हमें टाइम बताता है, वक्त के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हम पिछले वक्त में या अभी या आने वाले वक्त में क्या करेंगे, क्या करें, या हमारा हालत क्या था, क्या है या क्या होगा। ये हमें टाइम के बारे में बताता है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है, हम इसको डिफाइन किस तरह कर लेते हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग किस तरह आते हैं। सिंपल हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। दिस टेंस शोज एन एक्शन विच स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये हमें वो काम दिखाता है या वो उस काम के बारे में हमें से बात करता है जो हम पिछले टाइम में, पुराने टाइम में, गुजरे हुए वक्त में जो काम शुरू हुआ हो और फिर वो काम ख़त्म भी हुआ हो। एक ऐसा काम, फॉर एग्जाम्पल, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। आई हैड गॉन टू स्कूल। अब मैं स्कूल गया भी था और वापस घर आ भी गया, वो काम शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हुआ। इसलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस हेड, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल पेपर्स के लिए तैयारी करनी है आपने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका उर्दू का पता होना चाहिए कि उर्दू का स्ट्रक्चर इसका क्या है। तो सिंपल है, चुकाता, चुकीती एंड चुके थे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आए हैं चुकाता, तो इसका मतलब है कि यहां अलिफ है, लास्ट में अलिफ, तो ये हम लड़का के लिए इस्तेमाल करेंगे, बॉय। ये है चुकीती, ये हम लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहां पे बड़ी ये है। इसके बाद ये चुके थे, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होंगे, चाहे वो बॉयज हो, चाहे वो गर्ल्स हो, या कंबाइन बोथ ऑफ देम। सो यू हैव टू यूज चुके थे। फॉर एग्जाम्पल यहां एक सेंटेंस आता है, मेहमान जा चुके थे। मेहमान जा चुके थे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उर्दू की जब आपने ट्रांसलेशन करनी है तो इसमें आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? मेहमान है। मेहमान सिंपल हम यहां पे लिख लेते हैं गेस्ट, सब्जेक्ट का पता चल गया। यहां जा चुके थे का मतलब ये है कि प्लूरल है, के थे। तो मैं यहां लिखता हूं कि गेस्ट्स, इसके बाद ऑक्सिलरी आती है गेस्ट्स, तो आपने हेड पुट करना है, हेड थर्ड फॉर्म। तो मैं आपको यहां लिख लेता हूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। सो जैसे हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का बात किया तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पुट कर लेते हैं, गेस्ट्स हैड गॉन। मेहमान जा चुके थे। यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि सेंटेंस नेवर डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। इफ देयर इज ऑब्जेक्ट दैट इज गुड, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट दैट इज आल्सो गुड। कोई मसला नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट है तो भी ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, अली स्कूल जा चुका था। अब हमें पहचान करनी चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। तो यहां पे देखो चुका था, इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। उर्दू पहचान से हमें कहां से पता चला? यहां चुका था, इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब यहां पे भी हम सब्जेक्ट को मालूम करें। सब्जेक्ट कहां पे है? अली। अली सब्जेक्ट,
सो दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट अली स्कूल। अब स्कूल को आपने डायरेक्ट नहीं देखना, जब भी आपने ट्रांसलेशन करनी है तो सबसे पहले और सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी आपने पुट करना होता है। यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है, यहाँ पे ऑक्सिलरी हेड है, अली हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो मैं जा चुका है, यहाँ पे आओ, गो, वेंट, गान थर्ड फॉर्म है, अली हैड गॉन टू स्कूल। अब बाज लोग कहते हैं कि स्कूल, हमारे यहाँ स्कूल ऑब्जेक्ट है। नो, स्कूल इज नॉट ऑब्जेक्ट, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हाई? बिकॉज स्कूल इज नॉट रिसीविंग एनी टाइप ऑफ एन एक्शन, क्योंकि स्कूल पे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सिंपल इज दैट, स्कूल इज नॉट ऑब्जेक्ट एंड दिस सेंटेंस अली इज सब्जेक्ट, had is auxiliary word, gone is third form of verb, to is preposition, and school is adverb of place. So that's the positive structure of past perfect tense. अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, जिस तरह हमारे पास पॉजिटिव सेंस होता है, इस तरह नेगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है। इसके साथ साथ टैग क्वेश्चंस भी होते हैं, WH क्वेश्चंस भी होते हैं, यस नो क्वेश्चन भी होते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक टेंस में 7 टाइप क्वेश्चन होते हैं। वी हैव 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन वन टेंस। सो अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो सिंपल है, जिस तरह पॉजिटिव के बारे में हमने बात की कि उसमें आपने पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है, पॉजिटिव की स्ट्रक्चर में वही चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसमें भी वही है, लेकिन यहाँ पे उर्दू में सिर्फ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, काशिफ गाना नहीं गा चुका है, चुका था। यहाँ पे हमें पता चला चुकाता से कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मालूम करना है। सब्जेक्ट क्या है, काशिफ है। वर्ब क्या है, वर्ब गा। ये गा असल में वर्ब है, इट्स ट्रांसलेटेड काशिफ। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, काशिफ है। तो पहले आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर वही सेम है, सब्जेक्ट प्लस हेड plus not, third form of verb plus object। सिर्फ हमने यहाँ पे not का एडिशन किया, not, so it's translated काशिफ। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, काशिफ है। ये लो, काशिफ हो गया, काशिफ। फिर हेड, इसके बाद नॉट। अब गाना सिंग सॉन्ग। फर्स्ट फॉर्म इसका है सिंग, सेकेंड फॉर्म इसका है सेंग, थर्ड फॉर्म है सॉन्ग। काशिफ हैड नॉट सung song। काशिफ हैड नॉट sung song। काशिफ गाना नहीं गा चुका था। काशिफ हैड नॉट sung song। जिस तरह हमने बात की कि मेहमान जा चुके थे, मेहमान जा चुके थे। ये तो पॉजिटिव था, से हम नेगेटिव बना लेते हैं। मेहमान नहीं जा चुके थे। सो यहां पर सब्जेक्ट। अब हमें कहां से पता चलेगा इसमें सब्जेक्ट क्या है, गेस्ट। मेहमान चुके थे, इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर से प्लूरल है। तो हम यहाँ पे आते हैं, मेहमान के लिए हमने फिर से गेस्ट पुट करना है, लेकिन जब यहाँ प्लूरल का साइन आता है तो आपने क्या लिखना है, एस, गेस्ट्स। इसके बाद ऑक्सिलरी हैड, लेकिन जब ऑक्सिलरी के बाद नॉट आता है तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव ऑक्सिलरी बनता है, इसको नेगेटिव ऑक्सिलरी कहलाता है। गेस्ट्स हैड नॉट
फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गो वेंट गॉन, गॉन, गेस्ट हैड नॉट गॉन, मेहमान नहीं जा चुके थे। सो सिंपल। इसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव का सिंपल सा फार्मूला है, हर एक टेंस में जब भी आपने इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसके लिए सिंपल सा आपने या जो भी ऑक्सिलरी आता है, मॉडल ऑक्सिलरी हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसको सब्जेक्ट से आगे लेके आना है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ इंट्रोगेटिव का, हेड बट दैट मस्ट बी कैपिटल, हेड प्लस सब्जेक्ट मस्ट बी कैपिटल plus third form of verb, then object, simple, and then question mark। वही फार्मूला दोबारा यूज कर लेते हैं। क्या अली अपने टीम का रहनुमाई कर चुका था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल के पेपर्स या बोर्ड्स के पेपर में देखें तो वहाँ पर अक्सर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, हालांकि यहाँ पे क्या है वो इसलिए क्योंकि वो लोग आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो या ना हो, यह आप लोगों ने यहाँ पे डिपेंड नहीं करना, सिंपल। अब यहाँ पे देखो ये ऑक्सिलरी की वजह से क्या आया है, तो लोग अक्सर व्हाट यूज कर लेते हैं क्योंकि आपने यहाँ व्हाट नहीं लगाना, इसलिए कि यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सिलरी मौजूद है और हमने चूंकि ट्रांसलेशन करनी है तो यहाँ पे आओ, ये यहाँ क्या लिखा है हेड, इसका मतलब ये हुआ क्या है, तो आपने हेड पुट करना है, हेड। अब सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे अली है, अली यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी मिल गया जी, हैड अली। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ने ढूंढना है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आया है क्या अली ने अपने टीम का, तो यहाँ आपने पोजेसिव एडजेक्टिव का भी यूज करना होगा, हैड अली verb, third form of verb, leaded his team and question mark। क्या अली अपने टीम का रहनुमाई कर चुका था, had अली leaded his team। अब हमें पता कैसे चला कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस था, क्योंकि यहाँ पे चुकाता आया था। चुकाता मैंने पहले भी आपको बताया था, अलिफ आया है, इसका मतलब ये है कि ये सिंगल पर्सन है एंड दैट मस्ट बी बॉय और लड़का है। हैड अली लीडेड हिज टीम, क्या अली अपने टीम का रहनुमाई कर चुका था, तो सिंपल इज दैट, हैड अली लीडेड हिज टीम। अनदर एग्जांपल, क्या मेहमान जा चुके थे, वही एग्जाम्पल। सो आपने डिड नहीं लगाना या आपने वर्ड भी नहीं लगाना, आपने क्या लगाना है, इसका टेंस का अपना ऑक्सिलरी है जी, हैड गेस्ट्स, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड गेस्ट्स गॉन, क्वेश्चन मार्क, हैड गेस्ट्स गॉन, क्या मेहमान जा चुके थे, तो सिंपल दैट वाज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके साथ साथ आपको पता होगा कि WH क्वेश्चंस भी आते हैं, तो सिंपल इज दैट कि आपने हेड से पहले WH क्वेश्चंस पुट करने हैं। इसमें टैग क्वेश्चंस भी होते हैं, यस नो क्वेश्चन भी होते हैं और यस नो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।